ये इजराइल का कबाड़ मत खरीदो, ये सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अमेरिका ने भी अपना कबाड़ बना के रखा हुआ है सारा का सारा। ये सब अपना कबाड़ इंडिया को बेच रहे हैं। और जो एयरक्राफ्ट के इंजन देने थे तेजस के, वो देता नहीं है। 29 MQ-9 कबाड़ ड्रोन बेचती है इंडिया को। हम क्या करेंगे उनको? 1,000 करोड़ का एक ड्रोन, उड़ता कम है गिरता ज्यादा है। 3-4 तो यहीं गिर चुके हैं। हूतीस भी उसको 2-3 गिरा चुके हैं रेड सी के अंदर पिछले साल। अमेरिका के तो हवाई जहाज ही आने बंद हो गए हैं। आपने नोट किया होगा पिछले 2 दिन के अंदर इनके अटैक ही कम हो गए भाई। अचानक से क्या हुआ? इनके हवाई जहाज कहां चले गए? इनके बम के गोले कहां चले गए? मिसाइल कहां चली गई? और इनकी आयरन बीम और इनके ये क्या कहते हैं कि सारे के सारे सब फ्लॉप हो गए। आयरन डोम भी फ्लॉप हो गए। आयरन बीम इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है कि अरबों रुपए खर्च किए उसको, और खर्च करने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पाए। हर मौत का बदला हम लेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। हम किसी धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम कोई शहादत भी नहीं भूलेंगे। और हम मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर बेस पर हमला करें। वो आयरन बीम लागू हो गया, लेकिन ना तो कोई मिसाइल गिरा पाया, बल्कि हालात कुछ ऐसे हैं कि वो हिजबुल्लाह की रॉकेट भी नहीं रोक पाया। और उसका इंडिया से कहा गया था कि आप आयरन बीम खरीदो और इसके द्वारा आप दुनिया के अनक्राउंड किंग बन जाओगे। मैं तो ये कहूंगा सरकार से, भाई ये इजराइल का कबाड़ मत खरीदो, ये सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अमेरिका ने भी अपना कबाड़ बना के रखा हुआ है सारा का सारा। ये सब अपना कबाड़ इंडिया को बेच रहे हैं। और जो एयरक्राफ्ट के इंजन देने थे तेजस के, वो देता नहीं है। बाकी कबाड़ सब बेचने को तैयार है। MQ-9 29,000 करोड़ के 29 MQ-9 कबाड़ ड्रोन बेचती है इंडिया को। हम क्या करेंगे उनको? 1,000 करोड़ का एक ड्रोन, उड़ता कम है गिरता ज्यादा है। 3-4 तो यहीं गिर चुके हैं। हूतीस भी उसको 2-3 गिरा चुके हैं रेड सी के अंदर पिछले साल। क्या कहा जाए साहब। हमारे पास पैसा देखते हैं इंडिया के पास है, तो ये अपना कबाड़ी माल बेचने के लिए चले आते हैं, और जो असली माल होता है वो बेचते नहीं है। मुज्तबा खमदाई का पहला मैसेज आज आ गया है कि जहां पर उनका कहना है कि आ, हर मौत का बदला हम लेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। हम किसी धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम कोई शहादत भी नहीं भूलेंगे। और हम मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर बेस पर हमला करें। खबर है कि ईरान ने सी माइंस को यूज करना शुरू कर दिया। अब सी माइंस एक अलग चीज है बेसिकली, और नेवल ड्रोन्स अलग चीज है। पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर एरिया में हॉर्मस की खाड़ी के अंदर वो सी माइंस बिछा दी गई हैं। ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी बड़बोलापन कर रहे थे कि बता रहे थे कि मैंने ईरान की नेवी खत्म कर दी है, ईरान की एयरफोर्स खत्म कर दी है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ईरान के अंदर 2 नेवी हैं। एक IRGC की नेवी भी है, एक IRGC की आर्मी भी है। मैं आपको बताऊं, एक IRGC की मिसाइल फोर्स भी है। तो IRGC की जो नेवल स्ट्रेंथ है ना, वो वहां पर क्या कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग है। और वो अभी उसने जो नेवल ड्रोन्स यूज किए हैं, जिसमें 2 टैंकर, बड़े टैंकर, मेगा टैंकर्स का बुरा हाल कर दिया पूरे। बहुत बुरी बुरी कंडीशन हो रही है। क्या किया जाए अल्टीमेटली। एक्चुअली नेतन्याहू की जो सरकार है ना, यहाँ पे मैं बता दूं, वो अपना गुस्सा निकाल रही है, क्योंकि तेल अवीव में और बाकी शहरों में ना ईरान ने तबाही मचा दी है और बहुत बर्बादी की है वहां पर। अब गुस्सा निकाल रहा है लेबनान के ऊपर, और जम के वहां पे बमबारी कर रहा है। आजकल उसके हवाई जहाज ईरान में कम आ रहे हैं और लेबनान में ज्यादा जा रहे हैं। अमेरिका के तो हवाई जहाज ही आने बंद हो गए हैं। आपने नोट किया होगा पिछले 2 दिन के अंदर इनके अटैक ही कम हो गए भाई। अचानक से क्या हुआ? इनके हवाई जहाज कहां चले गए? इनके बम के गोले कहां चले गए? मिसाइल कहां चली गई? ये अब ईरान पे उतने बड़े अटैक क्यों नहीं हो रहे जितने पहले 2-4 दिनों में हुए थे? क्योंकि मिसाइलें खत्म हो गई हैं साहब। इसराइल तो पागल हो चुका है, अब उसे गुस्सा निकाल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान का झगड़ा किसी और से होता है, मारता किसी और को जाके है। वो वही कर रहा है। अब ईरान पे जोर चल नहीं रहा उसका, ईरान उसको मार रहा है, तो उसको गुस्सा आता है। तो गुस्सा कहाँ निकालेगा? गुस्सा उस बेचारे लेबनान पे निकाल रहा है, मासूम, जो उसका कुछ कर नहीं सकता। तो ये सारा का सारा जो है वो एक चक्कर है। और उसमें प्रॉब्लम पता क्या हो गई है? लेबनान को वहां से हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट छोड़े, एक बार में 100 रॉकेट छोड़े, और ये बड़ा नुकसान हुआ है नॉर्थ इजराइल के अंदर। और इनकी आयरन बीम और इनके ये क्या कहते हैं कि सारे के सारे सब फ्लॉप हो गए। आयरन डोम भी फ्लॉप हो गए। आयरन बीम इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है कि अरबों रुपए खर्च किए उसको, और खर्च करने के बाद भी
वो कुछ कर नहीं पाए। एक्चुअली लेजर को, जो आयरन बीम है, जो लेजर है, उसका काम था कि वो ड्रोन, जो एक डोम सिस्टम होता है, उसके साथ इंटीग्रेट करना था। वो इंटीग्रेट ही नहीं हुआ। 10 साल की मेहनत थी इनकी, और इनका मकसद था कि नॉर्थ इजराइल के अंदर जो यूएवी हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनके हमलों को रोकना था। लेकिन आयरन बीम सारे के सारे खतरों को, चाहे वो ड्रोन्स थे या कुछ और था या रॉकेट थे, उसको रोकने में नाकाम रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है साहब, आप करोगे क्या? और अल्टीमेटली जब कुछ ड्रोन्स वहां गिराए गए, तो फिर वही पुराने क्या कहते हैं कि जो हथियार होते हैं, कुछ मिसाइल्स होती हैं, कुछ अलग किस्म की चीजें होती हैं, उससे गिराया गया। तो आयरन डोम भी फेल हुआ, और ये लेजर सिस्टम जो आयरन बीम था ना, वो भी फेल हुआ। यही दोनों चीजें थी जिसे वो नेतन्याहू मोदी को बेच रहे थे कि ये तुम ले लो, उसके बाद देखो करोड़ों रुपए मेरे को दे दो और तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम किसी का भी सामना कर सकते हो। अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी थी, वो पूरी की पूरी बेकार हो गई। हालांकि इजराइल से पहले चाइना ने भी इसको बनाया था, सऊदी ने भी इसको खरीदा था, लेकिन वहां पर भी वो भी नाकाम हो गया। सच बात तो ये है कि ये लेजर का जो चक्कर है ना, सारा का सारा, ये बहुत असंभव वाली चीज है। आप तो एक उसकी रेंज में होना चाहिए, फिर मिनिमम एक पर्टिकुलर इतने सेकंड के लिए वो बीम एक पर्टिकुलर स्पॉट पे पड़नी चाहिए। अब पर्टिकुलर स्पॉट का मेरा मतलब क्या है? देखिए, मैंने सुना है, मैं कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट तो हूं नहीं, कि 4 सेकंड तक किसी एक स्पॉट के ऊपर वो बीम पड़नी चाहिए, तो वो बीम पिघलनी शुरू हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन उसी 4 सेकंड के अंदर अगर वो स्ट्रक्चर, चाहे मिसाइल हो या हवाई जहाज हो या ड्रोन हो, अगर वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो सपोज करो कि मेरे हाथ में एक स्ट्रक्चर है, ये मिसाइल है ये, और ये मिसाइल जा रही है, तो 4 सेकंड लगते हैं। तो 1 सेकंड यहां लगा, मिसाइल आगे हुई, स्लो हुई, तो यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। तो बीम अगर चेंज होती जाएगी एक एक सेकंड के अंदर, आधे आधे सेकंड के अंदर, तो उसका जो स्पॉट पे जहां उसको गर्म करना है, उसको हीट करना है, वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो फेल हो गया, क्यों? एक जगह पे बिल्कुल 4 सेकंड को टिका के रखना, ऐसी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी है नहीं अभी तक। लेकिन साहब, बेवकूफ बनाने में क्या जाता है? जो बोलना है बोलो, क्या फर्क पड़ता है? और इसके साथ भारत के एक्सपोर्ट सारे के सारे भाई साहब रुक चुके हैं। 15 दिन से पूरा एक्सपोर्ट रुका हुआ है। सिर्फ थोड़ा बहुत जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ ईस्ट एशिया को जाता है, चाइना को जा रहा है, वो थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी तो साहब सब कुछ इस समय रुका पड़ा है। और सबसे बुरी बात तो ये कि रमजान का महीना है। रमजान के महीने में इंडिया से बहुत सारे शरबत हैं, फूड ड्रिंक, फूड स्टफ है, ये सारा का सारा खाड़ी देशों में जाता है। तो बहुत बड़ा इंडिया का एक्सपोर्ट है फूड स्टफ का सारा। लेकिन 15 दिन से साहब सब कुछ खत्म हो गया वहां पर। अब गल्फ के अंदर भी जो खाने पीने के सामान की कमी होने लगी है, दुबई में कमी हो रही है, बाकी जगह कमी हो रही है, क्योंकि जो कंटेनर्स भर भर के खाने का सामान लेके जाते थे, तो वो वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। कंटेनर नहीं मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि जहाजी, अब हॉर्मस की खाड़ी के अंदर जाओगे तब तो आप सामान को वहां तक पहुंचा दोगे, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। या रेड सी में भेजोगे तो कम से कम वहां से सामान सऊदी में थोड़ा बहुत चला जाएगा, ये मैं मान सकता हूँ, पर बाकी कंट्री में कहां से जाएगा? इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, वहां कहां जाओगे? ओमान के नीचे का जो खाड़ी है वहां से थोड़ा बहुत पहुंच सकता है, बाकी तो कहीं पहुंच नहीं सकता। तो एक नहीं, सब 100 मुसीबतें हैं उनके साथ में। और मुझे दुख होता है कि रमजान के इस पवित्र ऑस्पिशियस महीने के अंदर लोगों को सफर करना पड़ रहा है। इस रमजान के महीने में ये वॉर हो रही है, और ये वॉर छेड़ी किसने? अल्टीमेटली अमेरिका और इसराइल ने छेड़ी है। और उनको भी तो थोड़ा सेंसिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए था कि भाई आप रमजान के महीने में फाइट कर रहे हो, लोगों को तकलीफ दे रहे हो, लोग फास्टिंग करते हैं और ऊपर वाले को याद करते हैं, लेकिन क्या कहा जाए, ये लोग तो नास्तिक लोग हैं सारे के सारे, नेतन्याहू और ट्रंप, तो ये किसी की क्या इज्जत करेंगे?